हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता डच स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अतः बिना समय गवाए आज के प्रथम प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो आज का क्लास हमारा हिंदी ग्रामर से इंपॉर्टेंट चैप्टर से दोस्तों समास। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? समास। समास से ही रिलेटेड हर प्रश्न है दोस्तों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय या छंद? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बी। क्या है? बी यानी समास। समास ऑप्शन क्या है दोस्तों? हमारा सही है। समास का ये परिभाषा है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद? इसका हमारा सही ऑप्शन दोस्तों सी यानी विग्रह। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विग्रह होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? गृहागत, आचार, कुशल या प्रतिदिन या कुमारी? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों प्रतिदिन यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। अव्ययी भाव समास कहते किसको है दोस्तों? जो पद किसी भी समास का जो पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? यही देखना है। तो बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? इसका हमारा सही ऑप्शन दोस्तों, सही आंसर कर्मधारय है, बी ऑप्शन। क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय में ही विशेषण विशेष का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद उत्तर पद में भी प्रधान होता है दोस्तों। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या है? बी यानी कर्मधारय का ये परिभाषा है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? पहला हमारा द्वंद्व है, दूसरा द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा क्या है? बहुव्रीहि समास। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी यानी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ही दोनों पद अप्रधान होता है, यानी उन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होता है। डी ऑप्शन हमारा क्या दोस्तों? सही है। अगला प्रश्न है हमारा, देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? देवासुर। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी यानी द्वंद्व। द्वंद्व हम लोग कहते किसको दोस्तों? जिसमें संख्यावाचक का क्या हो? बोध हो। द्वंद्व समास हम लोग उसे कहते हैं जिसके दोनों पदों के बीच और अथवा एवं का प्रयोग होता है, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं दोस्तों। जैसे देवासुर, देव और असुर, और क्या है? द्वंद्व समास है। क्या है दोस्तों? देवासुर में देवासुर उदाहरण किसका है? द्वंद्व समास का है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निषीदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह? तो इसका हमारा सही ऑप्शन दोस्तों सी, पंचानन। पंचानन बहुव्रीहि का उदाहरण है, सही उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों द्विगु। द्विगु मतलब द्विगु आखिर के कहते किसको दोस्तों? जिसमें समूहवाचक का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जिसका पहला ही पद क्या है? संख्यावाचक हो। चौराहा क्या है? संख्यावाचक का बोध हो रहा है इसमें, तो मेरा सही ऑप्शन क्या है? डी यानी द्विगु। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, सही आंसर बी यानी बहुव्रीहि समास। बी है बहुव्रीहि समास। 10 है मुख जिसका, अर्थात रावण। इसका हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है 10 मुख। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से एक पद में द्विगु समास है, उसका चयन कीजिए। उस शब्द का क्या कीजिए? चयन कीजिए। इनमें से चुनना है द्विगु समास का एग्जाम्पल कौन है? तो आजीवन है, भूदान है, सप्ताह है या पुरुष सिंह है? कौन है? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका हमारा आंसर होगा सी यानी
सप्ताह, 7 दिनों को के समूह को ही क्या बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं। तो सप्ताह में जो 7 दिनों का समूह यानी 7 जो हो रहा है वो क्या है, संख्यावाचक है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी सप्ताह। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, सप्ताह। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा, अन्वय, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन। त्रिभुवन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, क्योंकि त्रिभुवन, त्रि मतलब होता क्या है, 3 होता है, इसमें संख्यावाचक का बोध हो रहा है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन है, त्रिभुवन। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें और अथवा एवं का प्रयोग हो, उसी हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। पीताम्बर होगा, नेत्रहीन होगा, या चौराहा होगा, या रुपया और पैसा होगा। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, रील के है, मिसप्रिंट है, रुपया और पैसा। रुपया पैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अगर समास विग्रह करेंगे तो रुपया और पैसा होगा, यानी द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, रुपया और पैसा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पाप पुण्य में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन, बी यानी द्वंद्व। द्वंद्व में होता क्या, और अथवा पर का प्रयोग होता है। तो पाप पुण्य का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पाप और पुण्य। तो और क्या है, द्वंद्व समास है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, देश प्रेम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, सही आंसर बी है, यानी तत्पुरुष समास। देश के लिए प्रेम, देश प्रेम का अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे दोस्तों, तो देश के लिए प्रेम यानी तत्पुरुष समास हमारा क्या है, राइट है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी तत्पुरुष समास। कैसे है दोस्तों, तो गौ के लिए साला, यानी गाय का जो साला होता है, गायों के लिए साला, तो वो हमारा क्या हो गया, किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नौ ग्रह में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व या कर्मधारय। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों द्विगु। कैसे है दोस्तों द्विगु, तो संख्यावाचक का बोध जहां हो वही क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। तो 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रह का क्या होता है, समूह। तो 9 यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक है। तो द्विगु समास का हमारा उदाहरण क्या है, 9 ग्रह, यानी 9 ग्रह में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, साग पात में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों द्वंद्व। कैसे, तो और अथवा का प्रयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। साग और पात, साग पात का अगर हम लोग समास विग्रह करें दोस्तों, तो साग और पात होता है। तो और यहाँ द्वंद्व समास है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, इनमें से राइट है। भाई बहन में कौन सा समास है, भाई बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। तो इसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों द्वंद्व, यानी भाई और बहन। और क्या है, द्वंद्व समास का है, तो द्वंद्व समास हमारा राइट है। द्वंद्व समास का एग्जाम्पल भाई बहन, ए ऑप्शन हमारा इनमें से सही है, द्वंद्व। अगला है, पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु। इसका हमारा सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, बहुव्रीहि। पीत है अंबर, जिसका ये एग्जाम्पल किसका है, बहुव्रीहि समास का ही एग्जाम्पल है पीताम्बर। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी तत्पुरुष है। क्या है, तत्पुरुष समास है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, यानी गगनचुंबी किसका एग्जाम्पल है, तो तत्पुरुष समास का है। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन मेरा सही है। अगला है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। इसका हमारा सही ऑप्शन दोस्तों सी, यानी द्वंद्व समास। धक्का और मुक्की और आया, तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास का ही एग्जाम्पल है धक्का और मुक्की। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, तन मन धन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों डी, यानी द्वंद्व समास। तन मन और धन, इसका हमारा समास विग्रह करेंगे तन मन और धन, यानी द्वंद्व समास होगा, डी ऑप्शन सही है। अगला है,
पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय, तत्पुरुष। पंचवटी यानी पंच यानी पांच यानी संख्यावाचक का बोध हो रहा है दोस्तों इस शब्द में, तो हमारा सही ऑप्शन है इसका द्विगु, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, द्विगु समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। इसका हमारा सही आंसर है दोस्तों कर्मधारय, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, कर्मधारय। कैसे दोस्तों? क्योंकि कर्मधारय में विशेषण और विशेष का योग से बनता है दोस्तों, तो हमारा इसका सही आंसर है कर्मधारय। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन बनता है? कौन समास? तो कर्मधारय सही है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, नीलकमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों क्रमधारय, सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है, क्रमधारय। क्रमधारय का ही क्या एग्जाम्पल है? नीलकमल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिफला में कौन सा समास है? अब यही भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों द्विगु, यानी त्रिफला, त्रि यानी तीन, फिर इसमें संख्यावाचक का बोध हो रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आजन्म शब्द ... का उदाहरण है। ... की जगह पे क्या होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्वंद्व या द्विगु। इसका हमारा सही ऑप्शन दोस्तों ए, यानी अव्ययी भाव समास। आजन्म शब्द अव्ययी भाव का क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किसमें सही समासिक पद है? पुरुष, धन्वी या दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद, रिलिए। इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों देवारात्रि, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। समासिक पद कौन है? तो दिवारात्रि। अगला प्रश्न है हमारा, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। इसका हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, यानी तत्पुरुष। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, परमेश्वर में कौन सा समास है? इसका हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, यानी कर्मधारय। बी यानी कर्मधारय, इसका ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। अर्थात आज का क्लास खत्म होता है दोस्तों, हिंदी क्लास। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।